आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि आपका वीडियो पहली बार मिला है। तो ऐसे हैं कि उनको जानकारी पहुंच जाए ताकि क्या हो, किसी का भी भला हो। आप देख सकते हो इसकी हेडलाइन के आधार पर ही आपको पता चल जाएगा कि सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपना 1 साल बचाइए। ऐसे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में फेल हो चुके हैं या उनके ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आई है और उन्हें पास होने की आशा नहीं है, तो वो अपना 1 साल राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से भर करके बचा सकते हैं। घर बैठे कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करें। प्रवेश प्रारंभ किसके स्ट्रीम 1 में प्रवेश व पंजीयन तिथियां। मैंने इससे पहले भी राजस्थान स्टेट ओपन का वीडियो अपलोड किया, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, और हो सकता है मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन के ऊपर दे दूं, तो वहां से भी आप देख लीजिए। तो स्ट्रीम 1 में यानी इस बार ये क्लियर कर चुका राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम 1 में ही प्रवेश, यानी इसके प्रवेश 2 बार होते हैं साल में, लेकिन इस बार इसने कहा कि 1 बार ही होंगे, यानी स्ट्रीम 1 में ही प्रवेश होंगे। तो इस कारण आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बाद में अगर सरकार का कोई निर्णय होता है और उसके आधार पर ये बोर्ड भी निर्णय लेता तो वो अलग बात है, लेकिन अब तक बोर्ड ने क्लियर किया कि स्ट्रीम 1 में इस बार प्रवेश होंगे, तो आप इस प्रवेश को मिस ना करें। इसकी डेट्स तो 1 अगस्त 2020 से 30 सितंबर 2020 तक ये बिना विलंब शुल्क के सभी संदर्भ केंद्रों पर, जो इसके एआई सेंटर है वहाँ पर जाकर के आप इसको फिलअप करना है। दोबारा सुन लीजिए, 1 अगस्त 2020 से, यानी आज 20 अगस्त है, 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। आप कहोगे कि इतना लेट कैसे आपने वीडियो, तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जब इसकी डेट आई। तो ये एक रिवीजन वीडियो है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, और इसके बारे में विभिन्न समाचार पत्रों के अंदर भी नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ सभी संदर्भ केंद्रों से भर पाओगे। फिर 16 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 350 रुपये विलंब शुल्क के साथ सभी संदर्भ केंद्रों से आप फॉर्म भर पाओगे। फिर 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक 500 रुपये विलंब शुल्क सहित सभी संदर्भ केंद्रों से आप फॉर्म भर पाओगे। अंतिम तिथि इसकी है 30 नवंबर 2020 को विलंब शुल्क सहित रात्रि 12 बजे। उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, यानी तभी आवेदन पत्र आमंत्रित यानी स्वीकृत किए जाते। ये आप देख लीजिए कि यहाँ और भी स्पष्ट कर दिया कि सत्र 2020-21 में स्ट्रीम 2 के आवेदन पत्र नहीं भरवाए जाएंगे, तो आप स्ट्रीम 1 में ही एडमिशन ले लें। फिर आपका पंजीयन कहाँ करवाओगे, तो इसके लिए राज्य के अंदर कुल 472 संदर्भ केंद्रों में से किसी भी संदर्भ केंद्र पर आप पंजीयन करवा सकेंगे। इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी मैं आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगा, और सारी डिटेल उसको डिटेल बाय डिटेल हम उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से पंजीयन केंद्र है, कहाँ है। हालांकि इससे संबंधित कुछ मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रहा है, इसके संदर्भ केंद्र से संबंधित एआई सेंटर का, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। अब देखो, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान करती है जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जो अध्ययन करते हैं। कक्षा 10वीं व 12वीं में सर्वाधिक अंक यानी न्यूनतम 60% होना चाहिए, और इसमें जो भी विद्यार्थी सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, ऐसे 2 पुरुष और 2 महिलाओं को राज्य स्तर पर 21,000 रुपये मय प्रमाण पत्र यानी प्रमाण पत्र के साथ, और जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक न्यूनतम उसमें भी 60% की बाध्यताएँ प्राप्त करने वाले 2 पुरुष और 2 महिलाओं को 11,000 रुपये में प्रमाण पत्र पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें सरकार बहुत सारी प्रोत्साहन की, ताकि क्या हो, जो अधिक से अधिक राजस्थान स्टेट ओपन से अध्ययन करें और विद्यार्थी अपना जो 1 साल है, सुनहरा साल है जो बसा है, उससे खराब नहीं करें। अब देखेंगे इसकी पात्रता क्या यानी योग्यता क्या है। तो कक्षा 10वीं के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय की टीसी यानी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है अथवा में दिया जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसके आधार पर भी आपका पंजीयन हो जाएगा। यानी आपका पंजीयन किसी भी आधार पर इसमें रुकेगा नहीं, लेकिन एक शर्त, न्यूनतम आयु आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर 14 वर्ष से आप कम उम्र के हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भले ही आप 99 वर्ष के हैं तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। अब देखते हैं कक्षा 12वीं के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक कक्षा
उत्तीर्ण, यानी आपको 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और न्यूनतम आयु इसमें कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें भी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। फिर नवाचार के रूप में कुछ देखोगे आप, इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के अंतर्गत 2020-21 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं या महिलाओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अंग्रेषण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे संबंधित भी मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ अलग से, वो भी आपको जो राजस्थान स्टेट ओपन की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त विषय शुल्क है, टीओसी शुल्क है, आवेदन पत्र ऑनलाइन करने का शुल्क है, ये महिलाओं और बालिकाओं को देना होगा। बाकी जो पुरुषों के लिए वो वैसी व्यवस्था जो पहले लग रही थी वैसा ही शुल्क इनको लगेगा। शुल्क से संबंधित भी मैं एक आप पूरा प्रोस्पेक्ट लेकर आऊँगा, उसमें सारी जानकारी होगी। उसके 2-3 पार्ट आएंगे तो जल्दी उससे आपको अवगत करवाया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकार व सभी बोर्ड, अब विशेषताएं क्या हैं कि राजस्थान, देखो कई सारे विद्यार्थी ये कमेंट करते हैं कि मुझे पुलिस में पढ़ना तो ये हो सकता है क्या, मुझे एसएससी में जाना तो क्या मान्यता है या नहीं है। तो इसमें यह क्लियर कर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार व सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त है, यानी बाकी बोर्डों से जैसे आपकी अध्ययन को मान्यता वैसे ही यहाँ से भी मान्यता है। अंग्रेजी व गणित विषय की इसमें अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में ही फेल होते हैं, तो इसी कारण इसमें आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसकी जगह दूसरे विषय आप ले सकते हो। अन्य ओपन बोर्डों से पंजीयन व परीक्षा शुल्क भी कम है, काफ़ी कम और रियायती दर पर यहाँ पर आपको एडमिशन प्राप्त हो जाता है। श्रेणी सुधार का विकल्प है, अगर आप सेकंड डिवीज़न से आए तो आप फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से आए तो ऐसे आप अपने जो श्रेणी है यानी डिवीज़न है उसको भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। एक बार पंजीयन के पश्चात 5 वर्ष में 9 अवसर आपको उत्तीर्ण होने के लिए मिलते हैं, यानी साल में 2 अवसर आपको प्राप्त होते हैं। 2 बार साल में परीक्षा आयोजित होती है, वो स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के नाम से होती है। तो इस बार स्ट्रीम 1 ही है तो परीक्षा भी एक बार ही होगी आयोजित। तो इस तरीके से आपको कुल 5 साल के अंदर 9 अवसर प्राप्त होंगे और 9 अवसरों के अंदर आपको इसको क्लियर करना होता है। तो आप बहुत ही ईजी तरीके से 1-1, 2-2 सब्जेक्ट लेकर के भी करते हो तो भी आप ईजी तरीके से 2-3 साल के अंदर 2 साल के अंदर तो आप क्लियर कर सकते हो। अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को अधिकतम 2 उत्तीर्ण विषयों में छूट दी जाती है, यानी जिन 2 विषयों में वो उत्तीर्ण हुआ उनमें वापस उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क में छूट दी जाती है। इसके अलावा जेल सहवासी अभ्यर्थी के लिए समस्त शुल्क माफ है, यानी उसके लिए बहुत सब कुछ फ्री में यहाँ एजुकेशन प्रदान किया जाता है। कक्षा 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगली कक्षा में प्रवेश हेतु मान्य है, यानी ऐसा नहीं कि वो अगली कक्षा में आप फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अगली कक्षा में आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हो। सत्रांक उत्तीर्णांक में शामिल होने की सुविधा है, सत्रांक भी आपको दिए जाते हैं। माध्यमिक कक्षा में सिंधी, राजस्थानी और उच्च माध्यमिक कक्षा में संस्कृत भाषा भी सम्मिलित है, यानी बहुत सारे विकल्प यहाँ आपको अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार आप अपने विकल्प का चुनाव कर सकते हो। अभ्यर्थी के लिए संदर्भ केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र की सुविधा है, यानी आपको आवेदन पत्र संदर्भ केंद्रों के माध्यम से ही भरना होगा। अभ्यर्थी अपने निकटतम संदर्भ केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको दूर, जहाँ भी आपकी सुविधा अनुसार नज़दीकी है केंद्र वहाँ जाकर के आप पंजीयन करवा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने अन्य विस्तृत जानकारी निकटतम संदर्भ केंद्र से प्राप्त करें, ये इसका पूरा है। राजस्थान स्टेट, ये एड्रेस है इसका, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS, राज्य सरकार का समयपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड है। इसका एड्रेस है एकलव्य भवन, डॉक्टर S राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर है, JLN मार्ग जयपुर, ये इसके नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस सारा यहाँ से। स्ट्रीम 1 में पंजीकृत अभ्यर्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आपको संदर्भ केंद्र के माध्यम से दी जाएगी, यानी बाकी जो जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि से आप करते हो तो आपको पुस्तकें आदि आपको खुद को क्रय करनी पड़ती है, या फिर आप सरकारी स्कूल में अगर अध्ययनरत होते हो तो आपको वहाँ से फ्री में प्रदान की जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ भी पुस्तकें फ्री में प्रदान की जाएगी, आपसे उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी आपकी फ़ीस के अंदर उसका पैसा सम्मिलित होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।